नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको रक्षाबंधन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गाँव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। ब्राह्मण के 5 बेटे तथा एक बेटी थी। धीरे धीरे ब्राह्मण ने अपने सभी बेटों और बेटी की शादी कर दी। बेटी अपनी ससुराल चली गई। ब्राह्मण के छोटे बेटे की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। छोटी बहू का पहला सावन आया, लेकिन उसकी सास ने उसे उसके मायके नहीं भेजा। जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उसकी चारों जेठानियां अपने अपने भाइयों के राखी बांधने अपने अपने मायके चली गईं। तब छोटी बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं भी अपने भाई के राखी बांधने अपने मायके जाऊंगी। तो सास ने कहा, बहू, तुम्हारे मायके में सब गरीब हैं, तुम वहां जाकर क्या करोगी? तुम्हें वहां क्या मिलेगा जो तुम वहां जाओगी? यह बात उसके ससुर जी सुन लेते हैं और वो अपनी बहू से कहते हैं, बहू, तुम जाओ अपने मायके, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार देन लेन का नहीं है, यह तो भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। सास ने कहा, ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ अपने मायके, लेकिन तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा, तुम्हें अपने मायके अकेले ही जाना होगा। तो बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। फिर बहू तैयार होकर अकेले ही अपने मायके जाने के लिए निकल गई। पैदल चलते चलते वह बहुत थक गई और उसे प्यास भी लगने लगी। रास्ते में उसे एक तालाब मिला। उसने वहां पानी पिया और वहीं बैठ गई और वह सोचने लगी कि अब मैं किधर जाऊं, मुझे तो मायके जाने का रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा। फिर वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। थोड़ी देर बाद वहां से एक बैलगाड़ी निकली। जब बैलगाड़ी वाले ने बहू को अकेले बैठे देखा तो उसने बैलगाड़ी रोक ली और उससे पूछा, बेटी, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? कहाँ जाना है? तब उसने कहा, मुझे अपने भाई को राखी बांधने अपने मायके जाना है, लेकिन मुझे मायके का रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा। तब गाड़ी वाले ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, तुम बैलगाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हारे मायके पहुंचा दूंगा। बहू बैलगाड़ी में बैठ गई और कुछ देर बाद वह अपने मायके पहुंच गई। भाई भाभी ने उसका स्वागत किया। फिर खाना खा पीकर वह सो गई। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सबसे पहले उसने अपने भाई को राखी बांधी। वह हमेशा से ही सबसे पहले भगवान कृष्ण को राखी बांधती थी, फिर अपने भाई को। जब बहन अपने भाई को राखी बांध रही थी तब उसके भाई की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास तो अपनी बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं अपनी बहन को क्या दूं? तभी आकाशवाणी होती है, बेटा, तुम दुखी क्यों होते हो? अपना बक्सा खोलकर देखो। भाई ने बक्सा खोला तो देखा उसमें हीरे मोती थे। उसने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। फिर हीरे निकालकर अपनी बहन को उपहार में दिए। अगले दिन हीरे लेकर बहन अपनी ससुराल गई तो उसके पास हीरे देखकर सब चकित रह गए। ससुराल में उसे बहुत मान सम्मान मिला। फिर सबने बहू से पूछा, तुम्हारा भाई तो बहुत गरीब है, फिर तुम्हें ये हीरे कहाँ से मिले? तब बहू ने कहा कि मैं हर रक्षाबंधन पर सबसे पहले भगवान कृष्ण को राखी बांधती थी, इसलिए उनकी ही कृपा से इस गरीब बहन को रक्षाबंधन पर इतना कीमती उपहार मिला। सब बहुत खुश हो जाते हैं और बहू भी बहुत खुश होती है और भगवान कृष्ण को धन्यवाद देती है। और अब बहू अपने ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी और वह हर साल अपने मायके जाकर भगवान कृष्ण और अपने भाई को राखी बांधती थी। जय श्री कृष्ण। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।